गुड मॉर्निंग सभी को। पीके यूट्यूब स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग तैयारी कीजिए, अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है। अभी मैथ रीजनिंग पे जम के प्रैक्टिस कीजिए। मैथ रीजनिंग अच्छा होगा तो एग्जाम क्वालिफाई आराम से कर लोगे। 40% तो अपना जीके जीएस रहता है, 60% मैथ रीजनिंग होता है। इसलिए मैथ रीजनिंग को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बनेगा। मैंने स्पीड, आपका स्पीड कितना है मैथ रीजनिंग में? बना तो हर को लेता है स्पीड। मैंने स्पीड, प्रैक्टिस करो तभी स्पीड बनेगा। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का ये दूसरा क्लास है। आप अगर पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। आप वहां पे जाइए, फर्स्ट क्लास देख लीजिए। और इससे पहले परसेंटेज में आपको पूरा बेसिक बता दिया गया है। बेसिक देखिए, परसेंटेज नहीं देखे, परसेंटेज जाके देखिए, उसमें पूरा बेसिक बता दिया, पूरा टेबल बता दिया है, वो आप देखिए। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस से ये दूसरा क्लास है। और किसी को 1060 रुपया बेचने पर लाभ उससे तो उस वस्तु को 495 रुपया बेचने से होती है तो 20% अधिक है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचेंगे? मतलब कोई वस्तु बेचता है, जितना दूसरा बेचता है, जितना उसका लाभ होता है उससे 20% अधिक इसको प्रॉफिट होता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचेगी? चलिए बताते हैं। प्रॉफिट लॉस 1060 में अगर बेचता है और ये 950 में, कितना? 950 में जितना इसका हानि होता है उससे इसको 20% अधिक लाभ होता है। अगर 100 रुपया इसको हानि हुआ तो इसको 120 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया, यानी 20 रुपया अधिक लाभ हुआ इसको। चलिए काटा देते हैं, 0 से 0, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। कम ज्यादा, ये कम है कि ज्यादा है, मतलब इसको लॉस हुआ तो 5%, क्या 5 कम हो गया? कम ज्यादा क्या होता है? अंतर को दर्शाता है। मतलब 4 कम है, 4 ज्यादा है, ये बीच में। अगर इस यहां तक पहुंचना है, 4 इधर चलेंगे, 4 यहां चलेंगे, 8 होगा ना। इसलिए दोनों को क्या होता है? जोड़ा जाता है। दोनों को 6 5 करता है 11। इन दोनों का अंतर जोड़ लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है? 1060 और 950। 0 6 5 11, सॉरी 0 6 5 11 110। 11 बराबर कितना है? 110। 11, वही दोनों का अंतर कितना है? 11 का। यहाँ दोनों अंतर, यहाँ का दोनों कितना अंतर है? 110 का। तो चलिए, प्रॉफिट कितना हुआ या इसको लॉस कितना हुआ है इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 11 से भाग देंगे और निकालना कितना है हमको? प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट निकालते हैं तो 6 से गुना करेंगे। इसको 6 प्रॉफिट हुआ, 6 से गुना करेंगे। 11 दही डलोटर से छोटे 60 हो गया। इसका 60 रुपया प्रॉफिट हो। अगर 60 रुपया घटा देते हैं तो पूरे 1000 रुपया इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, 1000 रुपया इसका निकल गया। उसके बाद इसको भी चलिए निकाल के बता देते हैं। अगर 110 बटे 11, इसका 5% हानि, 5 हानि हुआ है। चलिए 11 दही डलोटर से 10 पचे 50, 50 इसमें जोड़ देते तो ये भी 1000 हो गया, बराबर हो गया। चलिए अब क्या बोल रहा है इसको? 60 रुपया टोटल, ये 60 रुपया इसको लाभ हुआ है। 60 रुपया इसका क्या हुआ है? लाभ हुआ है। हो गया, कितना हो गया? क्रय मूल्य 1000 हो गया। 1000 20% लाभ बेचने पर, क्रय मूल्य पे 20 लाभ क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है ना। 20% लाभ कितना? 120 पर, सॉरी 20% लाभ। 120% का 0 से 0 कट गया, 12 में विश्वास करता हो गया 1200 रुपया में बेचेगा। किसी वस्तु को 475 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ 375 रुपया बेचने से प्राप्त राशि हानि से 10 पर 10 रुपया अधिक वस्तु का लागत मूल्य क्या है? चलिए वैसे ही है। 475 रुपया में, 475 रुपया में अगर बेचता है कोई वस्तु, उसको जितना लाभ होता है उससे 10 रुपया, उससे 10 रुपया अधिक होता है। किससे? जिसको ये हानि होता है, जिसको हानि होता है उससे 10 रुपया अधिक होता है। लाभ कितना होता है नहीं पता, परसेंटेज भी कितना लाभ ये नहीं पता। चलिए इसको ऐसे बनाते हैं, x प्लस 10, इसको 335 है ना, हाँ 335 रुपया बेचता है। इसको हानि कितना नहीं पता, इसको x मान लीजिए। चलिए इसको जोड़ते हैं, 2x प्लस 10, इसको घटाते हैं, दोनों का अंतर कितना निकल जाएगा? ये कितना होगा? 5 5 10 के 0 4, 140। अगर ये 10 इस पर आता है तो 2x
बराबर कितना होगा 130 हो जाएगा। ये 10 इस पार अगर आता है तो ये क्या है, प्लस में है नहीं, इस पार अगर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, बराबर है तो सॉरी प्लस में इस पार आएगा तो माइनस होगा। 140 में अगर 10 घटा तो 130 बचेगा। 2x बराबर 130, 2 से इसको काटेंगे 65, x का मान निकल गया कितना 65, x का मान 65 निकल गया है। अब क्या बोल रहा है 10 रुपया अधिक है ना, ये x का मान निकला। अगर इसका लाभ होता है 10 रुपया अधिक होता है, x का मान 65 है, 10 अधिक है 75, 475 में अगर 10 इसमें जोड़ देते हैं 65 प्लस 10 जुटेगा ना 10 का अधिक है तो -75 घटा देते हैं, कितना होगा 400 रुपया। इसका क्या बोल रहे हैं लागत मूल्य 400 रुपया इसका निकलेगा। चलो इसमें भी देख लेते। एक दुकानदार एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने से उतना ही हानि होता है जितना 250 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, इसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला बनाते हैं। अगर जितना लाभ उतना हानि होता है तो चलो इसको बताते हैं। जितना लाभ प्लस उतना हानि, शॉर्टकट लिख दिए, बटा 2 कर दो। जितना लाभ प्लस उतना हानि बटा 2 कर दो, आंसर निकल जाएगा आपका 200 प्लस 250 है ना, बटा 2 कर दो तो 250 कितना हो गया बराबर 450 बटा 2 कर दो, कितना होगा 225। 225 इसका आंसर हो गया 225। इसको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। मान लिया 200 रुपया है, ठीक है 200 रुपया है, एक कितना है 250 रुपया है। अगर एक इसका लाभ होता है, एक इसका क्या होता है हानि होता है, एक लाभ होता है एक हानि होता है, तो एक एक दोनों के बीच अंतर कितना का है 2 का दोनों का अंतर, जो यहाँ दोनों का अंतर कितना है 50 का, 2 बराबर 50 है तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 25 होगा ना। तो अगर इसमें 25 घटा देंगे 225 हुआ, इसमें 25 जोड़ दिया 225 ही भी हो गया, तो आंसर क्या हो गया 225 हो गया। एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाती है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पे बेचा जाता, कोई वस्तु है 12.5% लाभ पे बेचता है, यदि उसको 5% हानि पे बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 980 रुपया हो जाता है। अगर 5% हानि पे बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 980 पे हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि 12.5% पे बेचा जाता क्या है सेलिंग प्राइस, एसपी क्या हो गया 12.5% लाभ पे क्या हो गया 12.5% लाभ पे बेचा जाता है। और अगर 5% हानि पे बेचा जाता, 5% हानि पे बेचा जाता, इसके बराबर 5% हानि पे बेचा जाता तो उसको विक्रय मूल्य 980 रुपया होता है। 12-5 दोनों कम ज्यादा अंतर को दर्शाता है। अगर ये 12.5% लाभ पे बेचता है, अगर 5% हानि पे बेचता है तो उसको 9.80 रुपया कम हो जाता है। तो 12-5 17, ये दोनों को जुटेगा कम देना 10 को 17.5 बराबर कितना है 9.80। हमको निकालना कितना 100%। क्या बोल रहा है क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य कभी कभी हमेशा 100% होता है। चलिए इसको यहीं पे ला देते हैं 17.5 गुना 100 करना है। ये पॉइंट हटेगा इधर 0 से रहेगा, ऊपर का पॉइंट ऊपर का दशमलव रहने दो। 25 7 75, 25 चौके 100, 40 बार में कट गया, इसको 60 से भाग दो, 60 का 60 बच गया 2, 7 चौका 28, 0 का 0 आ जाएगा 140 बटे 40, 114 से 56, 14 को 4 बार पढ़ो 56, 2 को 0 लगा दो, 2 को 0 लग गया, यहाँ 2 के बाद दशमलव, यहाँ 2 का दशमलव दे दो, कितना हो गया पक्के 56 रुपया। 56 रुपया क्या हो गया आंसर हो गया इसका 56 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5% तथा 7.5% के लाभ पर एक हीटर बेचने पर विक्रय मूल्य के अंतर 101.25 है, मतलब 1 रुपया 25 पैसा है। तो हीटर का क्रय मूल्य क्या है। कोई वस्तु 5% पे बेचता है और 7.5% पे बेचता है, लेकिन दोनों के बीच का जो अंतर है 125 रुपया है। कहता है 125, दोनों के बीच अंतर यहाँ अनुपाती में निकाल लेते हैं। यहाँ क्या है तो कितना हो गया 2.5 बराबर करता है 1.525। हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्या बोल रहा है क्रय मूल्य 100% हो रहा है, क्रय मूल्य 100% निकलता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। 5% तथा 7.5% पे बेचने पे दोनों के बीच जो अंतर है, ये दोनों यहाँ पे जो अंतर है उसका ये 125% है, मतलब 1.25 है। हमको क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100% होता है। चलो 25 का
2.5 यहाँ रहने दो, यहाँ क्या कर 100 से गुना कर दो कि पॉइंट हटा, यहाँ 0 चढ़ा, 25 चौके 100, 40, 25 चौके 40 से 25 चौके 500 प्लस 0, 5000 हो जाएगा, कितना 5000, 2 के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव लगा दो, कितना हो गया 50 रुपया हो गया आंसर, कितना हो गया 50 रुपया। एक किसी घड़ी की अंकित मूल्य किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10 रुपया छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया, यदि घड़ी का छूट यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार 20% लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य अंकित भी एमआरपी, अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य एमआरपी, एमआरपी 100% टोटल होता है, कितना 100%। अगर 10% छूट दिया कितना हो गया 90% बराबर कितना है? 90% बराबर कितना है 1080, 90% बराबर 1080 है। तो अगर छूट ना दी तो छूट अगर 10% दे रहा है तो ठीक है 90 हो गया। अगर छूट नहीं देता, क्वेश्चन क्या बोला, छूट अगर ना दी होती तो 120% का लाभ होता, छूट अगर नहीं देता पक्के कितना बचता 100% पे बचता। चलो इसको निकालते हैं, 90 के 90 100%, ठीक है। वर्णमा 9 से काटेंगे इसको, वर्णमा और टोटल से, सॉरी जीरो के जीरो काट दो, 0 वर्णमा और टोटल से 12 बार में कट गया, 120 गुना 10 कितना हो गया 1200 हो गया, 1200 क्या हो गया 1290। अगर छूट उसको नहीं देता तो 1200 होता उसको, 20% इसी में लाभ है ना, 20% क्या है 20% का लाभ कमाता। अगर छूट नहीं देता तो एमआरपी पे 10% छूट दिया तो 90% बराबर कितना हो गया 1080। अगर 10% लाभ इसको सॉरी अगर 10% छूट नहीं देता तो लाभ पे ही बेचता, उतना एमआरपी पे ही बेचता, तो 1200 रुपया हो गया। चलिए 1200 का 1200 120 बटे क्रय मूल्य निकालना है 100%, 0 से 0 कट गया, 12 दही 20 से 110 10 हो गया, इसमें यहाँ जुटेगा, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1000। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 1000 हो गया। के बाद अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि नगद खरीद पर 12.5% भत्ता देकर भी उससे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु को विक्रय मूल्य 140 रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? चलिए अगर क्रय मूल्य 140 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है 140 रुपया है, और 120% का क्या है लाभ है, 120% का क्या है लाभ है। चलिए प्रतिशत का मान 100 नीचे उतार देते हैं, क्या हो गया एसपी हो गया, क्रय मूल्य बटे 120% का लाभ 100 एसपी हो गया। हमको पूछ क्या रहा है एमआरपी, एमआरपी अंकित मूल्य एमआरपी लिख देते हैं, एमआरपी गुना कितना दिया 12.5% का छूट दिया है, बता देकर एमआरपी पे 12.5% छूट दिया, 12.5% कितना हो गया 87.5 हो गया। इसको 100 से गुना 100 से भाग दे दिए, परसेंटेज का मान 100 से भाग दे दिए हैं, ये क्या हो गया एबीएसपी हो गया। एमआरपी पे ही 12.5% छूट देके बेचा, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। चलिए 100 से 100 कट गया है, 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 का 5 बच गया कितना 3, 7 5 35 बच गया 2 5 25 175, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 8 5 40, ये 28 बार में कट गया। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 दिया 15 और 5 25, अब इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 5 चौक 20 कट गया। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 7 5 35, यहाँ सॉरी यहाँ पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 होगा, 5 दूना 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10 बच गया क्या क्या 7 4 होगा ना, 7 से काटेंगे 4 24 4 2 24 गुना 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 24 192, 192 इसका आंसर हो गया, कितना हो गया 192। एक रेडियो एक रेडियो बी को 20% लाभ पे बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पे बेचता है। यदि सी को रेडियो का मूल्य 225 रुपया है तो ए ने रेडियो का मूल्य कितना दिया, मतलब ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया था। चलिए ए
बी सी। ए ने बी को दिया कितना 20% लाभ पे, 20% लाभ पे। बी ने सी को दिया 25% लाभ पे। सी को लास्ट में कितना पैसा मिला 225, 225 रुपया दिया ना, 225। तो उल्टा क्या निकलना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो आपको पहले से शुरुआत में ही बता दिया, जब हमको आगे को विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधा चलना है, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो हमको उल्टा चलना है, उल्टा गुना करना है। चलिए 225 गुना 100/20, उल्टा गुना, और गुना 100/125। अब इसको काटेंगे 25 चौके 100, 25 पंचे 125, इसको 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 20 छक 20 से 6, 5 5 कट गया, ही 2 से काटेंगे 2 टिया 6, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, इसको 3 से काटेंगे 7 तिया 21, 3 से काटेंगे 7 तिया 21, बच गया कितना 1 5 15, 5 तिया 15, 75। ओ सॉरी, इसको 2 होगा ना, 75, 75 दूना कितना हो गया 150, 150, इसको इसमें गुना करेंगे 75 दूना कितना हो गया 150। ये इसका आंसर हो गया। इसका क्या है, देखियो कितना दिया था ए ने, जो है ए ने इसको 150 रुपया में दिया था, बी को 20% लाभ पे, बी ने 125% लाभ पे इसको सी को दिया था 225 रुपया, इसको पड़ गया। तो इसका 150 में ए ने 150 रुपया में लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरुण ने एक बाबू को 10 रुपया के लाभ पर बेची। अरुण ने एक वस्तु को बाबू को 10 रुपया लाभ पर बेची, और बाबू ने भी उसे 10 रुपया लाभ पर चंदर को दे दिया। तो चंदर को 60.50 रुपया में बेच दिया। अरुण ने उसे कितना में खरीदा था। चलिए, अरुण ने बाबू ने चंदर को कितना 10% लाभ पे, 10% लाभ पे बाबू ने भी चंदर को 10% लाभ पे ही दिया। चंदर को पड़ा 60.50 रुपया, 60.50 रुपया। हमको उल्टा लौटना है फिर। चलिए 60.50 रुपया गुना कितना 100/110 गुना 100/110, 100 रुपये, इससे 1 0 कट गया, 0 0, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको 11 से काटेंगे, 11 5 55 बच गया, 5 11 5 55 कट गया, फिर एक 11 से कट गया ना, फिर एक 11 बचा हुआ है, 11 5 55, 5 बार में कट गया 11 से, बच गया 10, गुना 10 करेंगे, कितना होगा 10 5 50, 50 रुपया आंसर। इसको ए को 50 रुपया पड़ा था। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पे बेच दिया, तथा रहीम ने उसे रॉबर्ट को 25% लाभ पे बेच दिया। रॉबर्ट ने अगर 900 रुपया में खरीदे हो तो राम के पास कितने में खरीदे थे। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। राम ने रहीम को रॉबर्ट को, तीनों राम से ही, आर से ही है। चलिए 20% लाभ पे, राम ने रहीम को 20% लाभ पे, और रहीम ने रॉबर्ट को 25% लाभ पे बेच दिया। तो रॉबर्ट को कितना पड़ा 900 रुपया, रॉबर्ट को 900 रुपया पड़ा है। चलिए इसका उल्टा निकालना पड़ेगा, 900 गुना 20%, 100/20, 120, और फिर से 100/100, 25% लाभ 125 होगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, 20 छक 20 से 5 4 5 5 5 कट गया, 2 टिया 6, 2 दूना 4, 3 से काटेंगे इसको, 3 टिया 9, 300, 300। अब इसको 3 से गुना करेंगे कितना होगा 600 रुपया रॉबर्ट को, रहीम को पड़ा, कितना पड़ा रहीम को 600 रुपया। सॉरी, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीना ने एक वस्तु को 25% लाभ पे बेची। यदि उसने 20% अधिक पे खरीदी होती तो उसे 10 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 60.5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। रीना ने 100 खरीदा, मतलब सीपी, और बेचा एसपी हो गया,
100% मतलब 25 पर एक वस्तु खरीदा 25 रुपया लाभ पे बेची, मतलब 100 रुपया में खरीदा है 25 रुपया में बेचा, मतलब 125 रुपया में बेचा। 100 का 100 रुपया में खरीदा 25% लाभ पे बेचा 125 रुपया में। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि उसने 20 रुपया अधिक में खरीदी होती, 20 रुपया अधिक मतलब 120 रुपया में खरीदा होता, और इसके अंतर का जो होगा 10 रुपया अधिक होगा, तो उस पे 7.5% का लाभ हो गया। 120 पे 7.5% का लाभ, 120 पे 7.5%, 7 दूना 14, 15/2 हो गया, 7.1/2, 7 दूना 14, 15/2 हो जाएगा। बट गुना 100 से, प्रतिशत निकाला तो गुना क्या करना, 100 से 2 से काटेंगे उसको 7 दूना 120, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, 20 से इसको काटेंगे 20 तिया 7, 3 तिया 9, कितना हो गया 3 तिया 9, 20 9 29, 129 में इसको बेचेगा, 129 रुपया में 20% लाभ पे इसको 129 रुपया में बेचता है। ये दोनों का अंतर कितना का है, 4 का है, जबकि यहाँ अंतर ऊपर में क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 10 का। 4% बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। तुमको कितना निकालना है, क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, क्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए यहीं पे इसको 4 कर देते हैं, 100 25 चौके 100, इसमें गुना करेंगे कितना होगा, 250 रुपया, 250 रुपया क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 250 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 10%, उसी पैटर्न का है, दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक पैटर्न का ले रहे हैं। एक व्यक्ति ने घोड़ा खरीदकर उसे 10% लाभ पे बेच दिया। यदि उसने घोड़े को 20% कम में खरीदा और 10 रुपया अधिक में बेचा होता और उसे 40% लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, सेम है, 10% लाभ पे सीपी। एक कोई खरीदा है एसपी, खरीदने का 100 पे खरीदेगा, 110% लाभ पे बेचा, मतलब 110 हो गया। और उसके बाद 20% कम में, मतलब 80% में खरीदेगा, 100% में खरीदेगा, यहाँ कितना होगा 80 रुपया में, 80 रुपया में खरीदेगा और 110 में बेचेगा, कितना, सॉरी 140, 20% कम में खरीद कर 10 रुपया अधिक में बेचा होता, जब 20 रुपया कम में खरीदता 10 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। 80% का 40, 140, 0 से 0, 0 से 14 से 14 बरोटर से 112, 112 हो गया, 14 बरोटर से 80 रुपया में खरीदता है, 112 रुपया में बेचता है, 100 रुपया में खरीदा है, 110 रुपया में बेचा है। दोनों का अंतर कितना है, 2 का, जबकि इसमें कितना दिया है, दोनों का अंतर 10 रुपया का, 2 का यहाँ अंतर है 2 रुपये, 2 का यहाँ बराबर, यहाँ कितना है अंतर 10 का। तो हमको क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य, तो हमको चलो 2 से भाग दिए, 100 से 100% क्रय मूल्य निकालना है, 100 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 50 दूना 100, इससे गुना करेंगे कितना, 500 रुपया, 500 रुपया क्या होगा, 500 रुपया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हाँ अभी और क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है। 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य 32 रुपया है, 2 दर्जन केले का मूल्य, 2 दर्जन केला खरीदा 32 रुपया में और 18 केला 12 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचते हैं। बेचने के बाद उसे दुकानदार को शेष 4 केला 4 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचे, तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। चलिए 2 दर्जन केला मतलब क्या हो गया, 24 हो गया, 24 केला हो गया, कितना में खरीदा, 32 रुपया में खरीदा। ये 2 दर्जन केला कितना में खरीदा, सीपी हो गया, ये 32 रुपया में खरीदा, और 18 केला 12 रुपया प्रति दर्जन के बेच दिया। 18 केला 12 रुपया प्रति दर्जन, दर्जन में हमको कहीं निकालना, भाग देना पड़ेगा उससे, 1 मिनट इधर लिखते हैं, दर्जन में हमको निकालना है, तो 18 केला 12 से दर्जन में निकालना, 12 से भाग देना पड़ेगा, 12 रुपया दर्जन बेचा है, जिससे निकालना उसको गुना कर देंगे, 12 कर दिया क्या, 18 केला 18 रुपया में बेच दिया, रेट इसका कितना निकला, 18 रुपया। दर्जन में है, जिसको जैसे घड़ी में घंटा में निकलना है 60 से भाग देना पड़ता है ना, उसी तरह दर्जन में है, जैसे 6 भी ऊपर रहा है नीचे, दर्जन में लाने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा, और जिसको निकालना है 12 रुपया दर्जन से बेचा है, कितना कैसे रुपया दर्जन पड़ा, उससे गुना करना पड़ता है, उसको गुना कर दिए, 18 रुपया में 18 केला बेच दिया। उसके बाद शेष जो बचा, शेष कितना बचा, 6 बच गया है,
6 केला को 4 रुपया प्रति दर्जन के बेच दिया। तो चलिए इसको निकालते हैं। 6 केले को 4 रुपया, यहाँ भी दर्जन, पहले दर्जन लेकर निकाल, दर्जन है, कैसे दर्जन पड़ेगा, दर्जन से भाग देना पड़ेगा 12 से, और 4 रुपया दर्जन से बेच दिया है। 4 तिया 12, 2 तिया 6, 2 रुपया प्रति दर्जन से उसको पड़ा, 2 रुपया। तो 18 6 कितना हो गया 24, 18 2 कितना हो गया 20, यानी कि 24 केला, 24 तो पुर गया, 32 रुपया में खरीदा है और 20 रुपया में बेच दिया। दुकानदार भाई ज्यादा होशियार था, 32 रुपया में खरीदा और 20 रुपया में बेच दिया, तो नुकसान इसको कितना हो गया 12 रुपया का। 12 रुपया का नुकसान हो गया किस पे, 32 रुपया के। हमको क्या बोल रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। चलिए 100 से इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 4 तिया 12, आप 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में, 8 चौक 32, इसको 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 25 चौके 100, 25 तिया 75/2, 75/2, इसमें इसे भाग देंगे तो कितना होगा 37, 3 2 तिया 2 तिया 6 बच गया 1, 7 दूना 14, 7 दूना 14 बच गया 5 दूना 37.5 इसका आंसर, इसका हानि हुआ। क्या हुआ, हानि हुआ, हानि हुआ 37 ये हानि प्रतिशत क्या हो गया 37.5% इसका हानि हो गया। आंसर यह कितना हो गया 37.5%। अशोक 25 किलो चावल 6 रुपया केजी के दर से तथा 35 केजी चावल 7 रुपया केजी के दर से खरीदता है। वह दोनों को मिलाकर 6 रुपया 75 रुपया केजी के दर से बेच देता है, तो वह कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। चलिए 6 रुपया केजी के 25 केजी चावल कितना, 25 केजी चावल कितने के दर से 6 रुपया के दर से, 6 रुपया के दर से कितना हो गया 25 6 के 150, 150 रुपया हो गया। और 35 केजी चावल 7 रुपया के दर से, 7 रुपया के दर से, रुपया यहाँ लगाते हैं 7 रुपया के दर से 24 245, हाँ 7 बचे 35 के 5 बाकी रहा 3 और 7 तिया 21 3 24 245। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 5 की 5 5 4 9 9 हो गया 2 1 3 395, कितना हो गया 395। ये क्रय मूल हो गया, कितना क्या हो गया क्रय मूल हो गया, क्रय मूल। अब इसको क्या विक्रय मूल निकालते हैं। विक्रय मूल 25 केजी और 35 केजी दोनों 5 5 10 के 0 बाकी 1 3 2 5 1 6 60 केजी हो गया टोटल। और 60 केजी कितना दर से बेचा है 6 रुपया 75 पैसा से, 6 रुपया 75 पैसा से। इसको इससे गुना करते हैं 675, 10 यहाँ उड़ा के 0 ला दिए, 675 गुना 60 करते हैं, 675 गुना 60 करते हैं तो 0 0 0 0 0 0 6 5 30 बाकी 3 6 से 42 3 45 बाकी 4 6 4 36 4 40, कितना हो गया 0 के 0 0 के 0 5 की 5 40। ये नीचे 100 है, 100 से भाग 2 के बाद दशमलव दे दो, कितना हो गया 405। 405 में 395 घटेगा, कितना हो जाएगा 10 रुपया का लाभ हो गया। कितना 10 रुपया का क्या हो गया लाभ हो गया, ये आंसर हो गया 10 रुपया क्या हो गया लाभ हो गया। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं। ये दूसरा क्लास है, कल तीसरा क्लास आएगा और उसमें भी सारे टाइप का क्वेश्चन करा दिया जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन आपको जहां समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट में करो, फिर से आपको बता दिया जाएगा। और आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो कि हम मेरा कम है स्पीड बहुत कम बनता नहीं, कंपेयर नहीं। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, किसी को 1 बार में याद होता है, किसी को 2 बार में याद होता है, किसी को 4 बार में याद होता है। किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपेयर मत करो कि हमसे कम, कोई किसी से कम नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड बनेगी। मेन क्या है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बनेगा। आप प्रैक्टिस करो मैथ और रीजनिंग को, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका स्पीड बनेगा। स्पीड ही मेन है, परीक्षा में स्पीड ही होना चाहिए, बना तो हर कोई लेता है, स्पीड होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।